परिसर अध्ययन भाग 2 पाठ 9 स्थायी जीवन और नगरीय संस्कृति। आज हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्थायी जीवन का अर्थ हो गया बच्चों, घुमक्कड़ या घुमक्कड़ी मानव जब एक जगह स्थायी रूप से रहने लगा और उसने एक नगर बनाया, एक संस्कृति और सभ्यता का विकास किया। बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था, किस तरह मानव खेती करने लगा, जानवरों को उसने अपने साथ पालना शुरू किया और इसी तरह धीरे धीरे खेती का विकास हुआ और मानव स्थायी रूप से नगर बस्ती बना करके रहने लगा और इस तरह से एक समाज का निर्माण हुआ और समाज में सभी लोग एक ही परिवार के, एक ही समूह के रहने लगे। परिवार का विकास हुआ और इस तरह धीरे धीरे लोग एक अस्थायी जीवन बिताने लगे। पाठ 9 स्थायी जीवन और नगरीय संस्कृति। बच्चों, इसमें 5 टॉपिक है। 9.1 धातु का उपयोग, 9.2 चाक पर बनाया गया बर्तन, 9.3 व्यापार और परिवहन, 9.4 नगरों का उदय और लिपि, 9.5 नगरीय समाज व्यवस्था। तो आज हम पढ़ेंगे 9.1 धातुओं का उपयोग। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो साइड में पिक्चर्स बना हुआ है सोने का, तो सोने की धातुओं का भी उपयोग किया जाता था। धातुओं का उपयोग मानव ने किस तरह शुरू किया या कैसे उन्हें अलग अलग धातुओं की जानकारी प्राप्त हुई और किन किन धातुओं से वो क्या क्या बनाता था, इसकी भी जानकारी हम इस पार्ट में प्राप्त करेंगे। 9.1 धातु का उपयोग। जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ अलग अलग धातुएं और धातुओं से बनाई हुई चीज़ें दी गई हैं और यह धातु सोना है। ऐसा माना जाता है कि सोना का उपयोग पुराने समय में, प्राचीन समय में किया जाता था। हमें इसका उदाहरण मिला है बच्चों, बल्गेरिया में दफन की हुई भूमि में पाई गई सोने की वस्तुएं जो कि ज़मीन के अंदर गाड़ी गई थी और हमें ये एग्जाम्पल के रूप में प्राप्त हुई हैं। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया, इसके बारे में हमारे मन में बड़ा कुतूहल रहता है, बड़ा उत्साह रहता है जानने के लिए कि मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु पाई होगी, कैसे उपयोग किया होगा। यूरोप के वस्तु संग्रहालय में, वस्तु संग्रहालय मतलब जहाँ प्राचीन वस्तुएं रखी हुई हैं, वहाँ इस तरह के प्रमाण पाए गए हैं। और प्राचीन वस्तुओं का वर्गीकरण करने के लिए थॉमसन नामक अध्येता ने त्रियुग पद्धति नामक पद्धति का उपयोग किया। बच्चों, ये उनका फ़ोटो है और इन्होंने ही त्रियुग पद्धति का खोज किया था। आइए देखते हैं त्रियुग पद्धति है क्या। पहला जो युग है वह अश्म युग अर्थात पत्थरों के हथियार बनाए गए इस युग में। दूसरा युग है तांबे के हथियार एवं अन्य वस्तुएं, इसमें इसे ताम्र युग कहा जाता है अर्थात तांबे का युग। लोहे के हथियार जिस युग में बनाए गए या अन्य वस्तुएं जिस युग में बनाई गई उसे हम लौह युग के नाम से जानते हैं। तो 3 रूपों में, 3 युगों में त्रियुग, इस तरह युगों का अर्थात समय का विभाजन किया था थॉमसन नामक अध्येता ने। बच्चों ने उन्होंने यह सिद्ध करके भी बताया है। यह वर्गीकरण निश्चित करते समय पत्थर के हथियार पूर्व कालखंड के और तांबे के हथियार और अन्य वस्तुएं का कालखंड पूर्व कालखंड के बाद का और लोहे के हथियार एवं अन्य वस्तुओं का कालखंड तांबे के कालखंड के बाद का, यह थॉमसन ने प्रमाण सहित प्रसिद्ध किया हुआ है, यह सिद्ध करके दिखाया है। इसी के आधार पर कालखंडों को क्रमशः अश्मयुग, ताम्रयुग और लौह युग नाम दिया गया है। सामान्यतः ऐसी धारणा थी कि सबसे पहले ताम्रयुग अर्थात तांबे की वस्तुओं का उपयोग किया गया, परंतु प्रत्यक्ष में सबसे पहले स्वर्ण धातु का उपयोग में लाया गया। स्वर्ण धातु प्राकृतिक रूप से बहुत नरम और लचीली होती है, इसलिए स्वर्ण धातु से गहने बनाए गए, औजार नहीं बनाए गए। स्वर्ण धातु प्राकृतिक रूप से नरम और लचीली होती है, इसीलिए स्वर्ण के पश्चात मनुष्य को ऐसी ही अन्य धातुओं की खोज हुई। इस धातु में मनुष्य के लिए हथियार और औजार बनाना संभव हुआ। वह धातु थी तांबा। जिस कालखंड तांबे की बर्तनों और औजारों का शुरुआत हुआ उसे हम ताम्रयुग कहते हैं।
तांबा जो कि ठोस धातु होने की वजह से इससे अलग अलग तरह के बर्तन और अलग अलग तरह के औजार बनाए जाने लगे। तो बच्चों, सबसे पहले हमने देखा अश्मयुग। अश्मयुग में मानव पत्थर के हथियार बनाता था और यहाँ पर आपको कुछ औजार भी दिया हुआ है एग्ज़ाम्पल के तौर पर, जो आप देख सकते हैं। कुछ गोल पत्थर भी थे और कुछ नुकीले पत्थर भी थे। दूसरा युग था हमारा ताम्र युग, जिसमें तांबे की वस्तुएं, तांबे के बर्तन और औजार बनाए गए। और इसके बाद लास्ट में हमारा है लौह युग, जिसमें लोहे के नुकीले औजार बनाए गए जो कि काफ़ी मजबूत थे और उनको शिकार करने में या खेती करने में काफ़ी सहायक थे। बर्तन भी बनाए गए जो काफ़ी टिकाऊ भी थे और सोने की वस्तुएं भी पाई गई, लेकिन उनका उपयोग औजार या बर्तन बनाने में नहीं बल्कि गहने बनाने में किया जाता था, क्योंकि ये बहुत ही लचीला था। तो इस तरह मानव ने धातु का उपयोग करना सीखा।